अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों किया आपने सब? क्यों किया? ना प्यार का, ना विश्वास का, ना पिता का। अरे कुछ तो भ्रम रहने देते आप। क्या नाप शनाप बके जा रहे हो? हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। ये आरोप ना इस घर को, एक खूबसूरत रिश्ता को तबाह कर देगा। और हम वादा किए हैं कि इस घर को और इस रिश्ता को टूटने नहीं देंगे, जोड़ के रखेंगे हर हाल में। अब शांत हो जाइए ना। काहे इतना गुस्सा कर रहे बड़का बाबू पे आप? तुम जानती हो, कभी स्कूल में, कॉलेज में हम ना इनका नाम, फादर्स नेम, बहुत गर्व से लिखते थे। फादर्स नेम देव नारायण चंदेल। अरे इनके नाम से इलाके में लोग जानते थे, पहचानते थे। अरे सलाम ठोकते थे हमको। लेकिन कभी सोचा नहीं था यार कि यही नाम लेने के लिए हमारे ज़बान पर छाले पड़ जाएंगे। सोचा नहीं था। जानती हो क्यों? क्योंकि इस नाम ने ना ये हमारी मां समान बुआ के सुहाग के सूरज पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया इसने। अरे वाह, यहाँ तो देव की पहले से ही लंका में आग लगी है। मैंने खामखा ही इस घर को आग लगा दिया। पता नहीं क्या चल रहा है, पर जो भी हो दिल को सुकून दे रहा है। हमारे मन में ना आपकी एक मूर्त है, साफ सुथरी और अनुशासन प्रिय, पर नैतिक और सच्ची। पर आज वो छवि इन कांच के टुकड़ों की तरह चूर चूर हो गई देवता। अरे कभी कभी तो हमको लगता है बाबा कि हम पैदा ही क्यों हुए, और अगर हुए ना तो आपके खानदान में क्यों? इससे तो बेहतर होता कि हम इस दुनिया ही में ना आते। नहीं राजीव बाबू, ऐसा मत कहिए। इस दुनिया में हम भी तो है आपके लिए, हमारा प्यार भी तो है। आप हमारे लिए ना जी सके, लेकिन हम तो जीते हैं ना आपके लिए। भूल गए आप, भूल गए। आप ऐसे काहे कर रहे हैं? आप अपने लिए, इस परिवार के लिए आप मंगल काहे मना रहे हैं? काहे मना रहे हैं? हे माँ दुर्गा, हे भोलेनाथ, क्या ये परिवार टूट रहा है? क्या ये परिवार बिखर रहा है? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कि हमको पता है कि भोले बाबा तुम हमारे साथ हो ना? और ये हमारी अरज है, नहीं तो
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्प। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्प। बोले बाबा क्या हो रहा है हमको? हम तुम्हारा मंत्र भी कह नहीं पढ़ पा रहे। बोले बाबा बोलो ना। तुम हमारे साथ ही हो ना? हाँ, हमको पता है तुम हमारे साथ हो। हम तुमको वचन देते हैं बोले बाबा, हम इस परिवार को ना टूटने देंगे और अब बिखरने नहीं देंगे। और हमको तुमसे भी वचन चाहिए कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। तेरे ना वचन। जल्दी चलिए भाभी, वहाँ राजीव का और बड़े पापा में बहुत बहस हो रही है। बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बोले बाबा, बस तुम्हारी कृपा है, बनाए रखना अपनी कृपा। ये कब फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं देव बाबा पर? जिसका जो मन आ रहा है बोलते जा रहा है और बेचारे देव बाबा चुपचाप सब बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो देव बाबा ने आप सबको पाल पोस कर बड़ा किया, इतना बड़ा आदमी बनाया, उसके ऊपर इतना शिकायत। अब बहुत दुख का बात है। हंसिनी, जो बात समझ में नहीं आए उस पे बोलने की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है तुम चुप रहो। समझ में आया तुम्हें? बंद करो ये बकवास। नहीं बोल रही है छोटी बहू। जिसके मन में जो आता है बके जाता है इस घर में। कई दिनों से देख रहे हैं हम। हमारी बोली अगर बड़बोली लग रही है ना, सच की बोली भी सुन लीजिए बाप। ताकत है, सुनिए। भानु चाचा, तो हुआ ये कि प्रभा बुआ और शंकर प्रजापति का ब्याह होने जा रहा था और उस वक्त किसी देव नारायण चंदेल ने कुछ ऐसा किया कि दूल्हा तड़पने लगा। दूल्हे को तड़पता देख दुल्हन बिलखने लगी। अपनी अपनी जगह दोनों एक एक सांस के लिए तरस रहे थे और आखिरकार शंकर प्रजापति ने दम तोड़ दिया अपना। और प्रभा चंदेल, जी हमारी बुआ प्रभा चंदेल आज भी अपनी सासों के लिए और शंकर के लिए तड़प रही है, छटपटा रही है ये। मरने नहीं देंगे हम। राजीव जो कह रहा है ना, वो 16 आने सच है। परिवार की पहली शादी थी। उतना खुश बर्बादी को फिर कभी नहीं देखा मैंने जितना वो उस रोज थी। मगर उनकी खुशी को जैसे किसी की नजर लग गई थी। रांची के जंगलों में एक पुलिस एनकाउंटर में इनको मार गिराया गया। जांच करने पे पता चला इनका नाम शंकर प्रजापति है, एक नक्सलवादी। शंकर! मेरा शंकर नक्सलवादी नहीं है। शंकर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शंकर! 30 साल तक मेरी ये बहन
इसने उस झूठ के पत्थर को अपने सीने में जमा कर रखा। यूं तो आज हमारे पास में एक सबूत है जो कहता है कि शंकर नक्सली नहीं था, पर एक और चीज है, एक ऐसा खौफनाक सच, एक ऐसा राज सबूत के साथ। शंकर की मौत रांची के जंगलों में पुलिस मुठभेड़ में नहीं हुई थी। बड़े भाई साहब देव नारायण चंदेल ने इसी शहर मुजफ्फरपुर में अपने हाथों से जहर दिया था। और नक्सल होने का झूठा आरोप ये भी इन्होंने ही उसके सर पर मढ़ा था, क्योंकि इन्हें बर्बादी और शंकर का रिश्ता जरूरी नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे इनको हमारा और कू का रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे शंकर प्रजापति को तो मौत के घाट उतार दिया इन्होंने, और अब हमारी कू की जान लेने के लिए तुले है ये। अरे ऐसा इंसान है। नहीं दादा नहीं, गोली मत चलाना, ये गलती मत करना। खबरदार जो गोली चलाई है आपने। बुआ जी, इनकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ देव, माफ कर। अरे ये नादान है, ये क्या जाने कि तू मेरा छोटा भाई है ना देव, मेरा प्यारा देव। तू ऐसा कर ही नहीं सकता, भले ही समय कितना भी खराब क्यों ना हो देव, पर तू ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना देव? आप ये क्या बोल रही है बुआ जी? अरे हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपका तो देखा सुना है। चुप कर तू, तुझे क्या पता भाई बहन का रिश्ता? तू ठहरा 30 बरस का और हम भाई बहन का रिश्ता 55 बरस पुराना है ना देव। माँ के मरने के बाद एक माँ बनकर संभाला है मैंने इन दोनों भाइयों को, अच्छा बुरा वक्त एक साथ मिलकर गुजारा है ना देव। तू जानता है ना कि मेरा और शंकर का क्या रिश्ता था, जान बसती थी मेरी उसमें। तू ऐसा कैसे कर सकता है? सब कुछ था वो मेरे लिए, तू ऐसा नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं, तू नहीं कर सकता ऐसा। बड़का बाबू तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, उनको लगता है सबको गलतफहमी हो गया कोई। देख बड़ी बहू भी वही कह रही है, कोई भाई अपनी बहन की खुशियों का गला तो नहीं घोट सकता ना। जानती हूँ वक्त और हालात ने तुझे कठोर बना दिया है, पर एक भाई बहन, एक माँ बेटे का रिश्ते को तू रोन के नहीं जा सकता ना देव। मैं कुछ पूछ रही हूँ। बोल दीजिए ना बड़का बाबू। अरे तुम क्यों बोल रही हो बीच में? हाँ, अरे गिनती के 100 दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आके, और यहाँ पर 25-50 साल के रिश्तों में अपनी राय दे रही हो। पर बुआ जी बड़का बाबू को तो जानती है ना, उन पे भरोसा है। तुम नहीं जानती थी अपनी दीदी को? नहीं जानती थी अपनी इस बहन को? कितना भरोसा कायम है उसमें? है कुछ? आप लोग हमको क्यों बीच में घसीट रहे हैं? जवाब दे दो देव, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है देव, और अगर मुंह खोलेगा ना तो सच ही निकलना चाहिए देव। तुझे तेरी बहन की कसम, माँ समान बहन की कसम, सच बोल। बोलो देव। जो हुआ है परिवार की खातिर हुआ है, चंदेल खानदान की इज्जत और सम्मान के लिए हुआ है। अब इसे त्याग कहो या विश्वासघात कहो। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, जो हुआ है परिवार की खातिर हुआ है, चंदेल खानदान की इज्जत और सम्मान के लिए हुआ है। अब इसे त्याग कहो या विश्वासघात कहो।
बुआ जी रुकिए। ये कैसा इंसाफ है? ये तो पाप है, वो भी अपनों पे। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी दरवाजा खोलिए। अरे इंसान ही है ना आप। कैसे किया ही? आप भाई हो हमारे? नहीं 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 नहीं, आप जैसा इंसान और हमारा भाई अब हमारे भाई हो ही नहीं सकते। बुआ जी, हमको भीतर आने दीजिए ना। कहाँ रही? बुआ जी आप ठीक है? बुआ जी, बुआ जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, दरवाजा खोल दीजिए। बुआ जी कुछ तो बोलिए। कोई आवाज नहीं आ रहा है। हाँ? जब प्रभाती ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारी थे तो एक पल तो हमें यकीन हो गया था, उम्मीद जागी थी हमें कि प्रभाजी जो कर रही है ना वो सच है। पर नहीं, खुद हत्यारे ने अपने मुंह से बेशर्म होकर अगर जुर्म कबूल कर लिया है तो क्या सच और क्या झूठ। हमें जो कहना था हमने कह दिया है। अब सुनकर अच्छा लगता है ये बुरा तो तुम लोग जानो, बाकी यहाँ बातें बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ा लो तुम लोग। देव नारायण चंदेल, देव नारायण चंदेल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सांप नहीं, दो मुंह का सांप है ये, दो मुंह का सांप। 30 साल से मेरी प्रभाती शंकर के याद में तड़पती रही, रोती रही, बिलखती रही, कहती रही कि वो नक्सली नहीं था, वो बेकसूर था। और ये सब कुछ जानते हुए भी देखता रहा उन्हें। उसकी शादी में झूठी हंसी में हंसता रहा, खुश होने का स्वागत कर रहा था। ये सांप ने इससे बोला है छोड़ा मुझे। चाचू नहीं, किसके खून को अपने हाथों से रंगना चाह रहे? इनके, ये तो इंसान भी नहीं है चाचू। बुआ जी का गुनहगार है, जो भी सजा देनी होगी ना बुआ जी देगी इनको। छोड़िए, दीजिए इसे, दीजिए चाचू छोड़िए। तारामती के श्राप को लेके परेशान थे ना, दिन रात उसे काटने के लिए तड़पते थे ना। अरे वो 3 वर्ष, ये 30 साल की सजा के सामने तो कुछ भी नहीं है। अरे अगर हमारा बस चलता ना, जिंदगी भर के लिए श्राप देते आपको। बड़े पापा, क्या आपने सच में एक इंसान को, बुआ जी के सच्चे प्यार को मार डाला? अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, इस इंसान से दूर रहो। ये इंसान नहीं, हैवान है हैवान। इतने सालों तक मैंने तुमको और भूमि को इससे बचा के रखा। इसकी हकीकत थोड़ी बहुत तो मुझे पहले से पता, पर आज मुझे इसके बारे में यकीन हो गया कि ये ऐसा इंसान है कि इसका बस चले ना तो ये तुम दोनों को झूठी आन बान शान के लिए चाचू बलि चढ़ा देगा। अरे जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा वो घर के बच्चों को क्या छोड़ेगा? हो गई पूरी तुम लोगों की बकवास, हो गई वो बकवास पूरी, तो मैं चलता हूं। पर हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस घर में एक नहीं कई नौकर चाकर है। ये नौटंकियां उनके सामने नहीं होनी चाहिए। राजी बाबू, बुआ जी, राजी बाबू, बुआ जी। देखा तुमने? देखा तुमने? नहीं, कुछ नहीं देखा तुमने। तुमसे ज्यादा ना हमको दिखाई दे रहा है। अरे ये आदमी जिसकी हिमायत करते आ रही हो तुम इतने वक्त से, अरे कितनी हैवानियत भरी है इस इंसान में, नहीं दिखाई देगी तुम? अब बोलो ना तुम, दो ना भाषण, दो ना नसीहत, दो ना अपना ज्ञान। राजी बाबू सब छोड़िए, बुआ जी को बचा लीजिए। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिए, कहीं अपने आप को सजा ना दे दे। भानु चाचा, चलिए।
बर्बादी बुआ जी दरवाजा खोलिए। बर्बादी गेट खोलिए बर्बादी। बुआ जी बुआ दरवाजा खोलो। प्रभादी बाबा वहीं रुक जाइए। अरे कैसे इंसान है आप, जिस इंसान की हत्या कर दी उसके मातम तक में पहुंच गए। अरे कभी कभी तो लगता है कि आप हमारे घर के सदस्य हैं ही नहीं, घुसपैठी हैं घुसपैठी। ना किसी का अपना ना किसी का सगा, अपने लिए जीता और अपने लिए मार। राजीव बाबू दरवाजा तोड़ दीजिए। क्या? इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आप दरवाजा तोड़ दीजिए राजीव बाबू। राज तोड़। बर्बादी दरवाजा खोले। ये कंसन हमारे होने वाले बंस तक पहुंच गया होगा। तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी बर्बादी बुआ जी आप हैं? भानु, सारे मेहमान आ गए और मेरे दूल्हा शंकर कहाँ है? बर्बादी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुआ जी राजीव बाबू बुआ जी कहाँ चली गई? बुआ जी बर्बादी